ओके, सो अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज मोशन एंड टाइम। तो सबसे पहले कौन स्टूडेंट है जो बताएगा कि मोशन क्या होता है? व्हाट इज मोशन? मोशन क्या होता है? एनीवन? सर मूवमेंट। कोई बता सकता है? मूवमेंट, ओके। और कुछ? मूवमेंट। और कुछ सर और कुछ बता सकते हैं मोशन एंड टाइम के बारे में? A body is said to be Any in object motion that when can it move, changes its okay. position. movement of an object by respective of place. सर मोशन मतलब जो अपनी पोजीशन मतलब चेंज कर सकता है। सर Yes, yes, very good. motion, Okay. motion means an object which changes its position with time. विद टाइम, ओके, वेरी गुड। देखो चलो मैं अब बताता हूँ, अब कोई नहीं बोलेगा। ओके, सो मोशन क्या होता है? तो सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, उसके लिए हम जो चेक करेंगे वो चेक करेंगे उसकी पोजीशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो मैं क्या बोलूंगा? वो ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है। तो मोशन में होने के लिए क्या होना चाहिए? पोजीशन में चेंज आना चाहिए, हाँ या ना? Yes. कोई डाउट No, यहाँ sir. पे? राइट। अब ये जो पोजीशन में जो चेंज, जो जितना सिंपल दिख रहा है तुमको, जितना सिंपली मैंने लिख दिया उतना सिंपल नहीं है। बिकॉज जो पोजीशन होता है वो डिपेंड करता है कि हम लोग उसको कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट। कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो डिपेंड करती है कि मैं उसको कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जैसे अगर तुम्हें मान लो लेट्स से इंडिया का मैप पता हो, तुम्हें इंडिया का मैप अगर थोड़ा बहुत पता हो, राइट, सो हम लोग अभी कहाँ पे है? गुजरात में है, राइट। हम लोग कहीं यहाँ बड़ौदा में है, ऐसा कुछ मैं बोल सकता हूँ। अगर हम मुंबई की पोजीशन डिफाइन करना चाहते हैं, मुंबई की पोजीशन डिफाइन करना चाहेंगे, लेट्स से दिस इज नॉर्थ, ओके, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। अगर मैं बोलूँ कि भाई बेटा बताओ मुंबई की पोजीशन वडोदरा के रिस्पेक्ट में कहाँ पे है, क्या बोलोगे तुम? मुंबई कहाँ पे है? ईस्ट। साउथ में है। नहीं बेटा, मुंबई कहाँ पे है? मुंबई अगर तुम्हें नहीं पता हो मैप में, तो मुंबई महाराष्ट्र में कहीं यहाँ पे है, Yes, राइट। sir. ये जो रेड डॉट बताया वो तुम्हारा मुंबई है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मैं बड़ौदा में हूँ तो बड़ौदा से मुझे कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए? साउथ डायरेक्शन जाना चाहिए। तो क्या आएगा? मुंबई आ सकता है, मुंबई, राइट। सो जब मैं मुंबई की पोजीशन रिप्रेजेंट करता हूँ, मुंबई की पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि साउथ डायरेक्शन में मुंबई है। बट अगर मान लो मैं केरल में घूम रहा हूँ, हम लोग कहाँ चले गए घूमने के लिए? केरला में चले गए। केरला कहीं यहाँ पे है, तुम सबको पता होगा, Yes, sir. राइट। अगर मैं बोलूँ कि केरला से मुंबई जाना है, अब मुंबई की पोजीशन क्या है? टुवर्ड साउथ, वेस्ट, ईस्ट, क्या है? टुवर्ड्स नॉर्थ है, टुवर्ड्स नॉर्थ बोल सकता हूँ मैं, नॉर्थ वेस्ट। ओके चलो कोई बात। तो बेसिकली हुआ क्या बेटा? बेसिकली हुआ क्या? हम जब अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो मुंबई की पोजीशन भी चेंज हो रही है। जब मैं बड़ौदा में देख के बोल रहा हूँ तो मुंबई कहाँ है? साउथ में है। जब मैं केरल में जाके बोल रहा हूँ तो उसके रिस्पेक्ट में मुंबई की पोजीशन कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट में है। मतलब ये हो रहा है कि जो पोजीशन में चेंज होता है वो डिपेंड करता है कि हम उसको कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? पोजीशन किस पे डिपेंड करती है? पोजीशन डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। आ गया समझ में इतना? Yes. आउट? Yes, sir. गुड आउट? चलो तो Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट लिखते हैं। अब मोशन की डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं। ओके लिख लो सब लोग बेटा, ये जो मैं लिख रहा हूँ वो सबको लिखना है। मोशन इसमें लिखो, इफ एन ऑब्जेक्ट, सारा नहीं लिखना है, जो मैं ब्लू कलर से लिखना स्टार्ट किया वो लिखना है। ओके ब्लू कलर से जो लिख रहा हूँ वो लिखना है। इफ एन ऑब्जेक्ट changes its position, changes its position, if an object changes its position with respect सर वो इंडिया मिताडून सर ये टॉपिक में क्या बोलता बोल सर निकालना। मोशन से स्टार्ट करना बेटा तुम्हें। ओके पोजीशन चेंज वो सब नहीं लिखना है।
ओके, डायरेक्ट जो मैं ब्लू से लिखा वो लिख रहा है. So if I change position with respect to time, with respect to time and the point of observation and the point of observation, then कितना बेटा मैं जो लिख रहा हूँ वो Yes, sir. and the point of observation. सर आवाज नहीं सर यहाँ पे तो आपकी स्क्रीन अटक गई ऑफ के बाद. हेलो सर, मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही. सर आपका वॉइस भी नहीं आ रहा. हेलो, अब आ रहा है? हाँ Yes, sir. आ रहा है. यस Okay. सर, अभी स्क्रीन भी दिख रही है. स्क्रीन भी दिख Okay, so point of observation with respect to time and point of observation, then the object is said to be in motion. The object is said to be in motion. लिख लिया इतना? लिख लो जल्दी से. Yes, sir. Yes, An sir. object Yes, changes sir. its position with Sir, respect wait a to minute. time and the point of observation, then the object is said to be in हेलो motion. सर. Yes, बोलो बेटा. सर मुझे सिर्फ ओ तक दिख रहा है. O तक दिख रहा है? नहीं सर, नहीं ये सर, पूरी लाइन दिख रही है. दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, पूरा sir. दिख रहा है. यस सर, पूरा दिख रहा है. पूरा दिख रहा है? सर मुझे ओ तक दिख Yes, रहा है. एक बार बेटा Point- रिफ्रेश करना पॉइंट या फिर बाहर ओ से ऐसा दिख वापस रहा है. वापस पॉइंट लॉग आउट करके वापस लॉग इन कर लो तो दिख जाएगा. ओके सर. सर तो फिर एक काम करो, आप रीड आउट कर दोगे? हाँ, मैं रीड आउट कर देता हूँ. पॉइंट ऑफ ओ लिखा है ना, तो उसके बाद लिखो ऑब्जर्वेशन. हाँ. पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, देन द ऑब्जेक्ट The is said to be in motion. object is Then the object is said to be in motion. When the Okay, sir. object is said Okay, to be sir. in motion. Okay. चलो सर आगे मैं लिखें. इंटरनेट कनेक्शन की वजह से वीडियो ऑन नहीं रखूंगा, चलेगा? ओके चलेगा. चलो आगे लिखो. सर अब दिखाई दे गया. रेस्ट दिखाई देगा. वेरी गुड. चलो आगे लिखेंगे. एग्जाम्पल लिख लो इसके. मोशन में क्या आएगा? एग्जाम्पल बताओ. A moving car, right? सर अ क्लॉक. Sir, a dog running. A dog running. Heartbeat. Okay, ये भी लिख Sir, सकते हैं. train. हार्ट बीट. क्या हार्ट बीट में मोशन है? हाँ क्यों? हार्ट बीट कहाँ से मोशन में हो गया? सर, वो धक 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 सर, धक हैंड होता है ऑफ ना. द क्लॉक. नहीं सर, धक हार्ट. धक कर रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है क्या? lungs, हार्ट पहले lungs, इधर है lungs. फिर कहीं और चली सर जाती लंग्स. है. अरे लंग्स और काव्य, लंग्स हार्ट बीट ये सब थोड़ी ना मोशन में है. उसको अगर हम ऐसा देख रहे हैं कि भाई हाँ, अगर मैं उसके पोजीशन की बात करूँ तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे पोजीशन कहीं चेंज नहीं हो रही, वो तो वहीं का वहीं रहेगा, तो उसको हम मोशन में ऐसा नहीं बोलेंगे. सर आया समझ राइटिंग. में? सर सर, राइटिंग. ट्रेन मूवमेंट. rotation of Right. Earth. ट्रेन Sir, मूविंग को मैं writing. बोल सकता हूँ. रोटेशन ऑफ अर्थ बोल सकते हैं. सर राइटिंग. रोटेशन ऑफ राइटिंग. अर्थ बोल सकते हैं. क्या राइटिंग बेटा? राइटिंग लिख सकते हैं मोशन में. नहीं बेटा, वो नहीं लिखेंगे. क्यों सर? चलो आगे बढ़े. सर अ बॉय स्विमिंग. Yes, sir. सर A boy? राइटिंग क्यों नहीं आएगा? बेटा राइटिंग कोई ऑब्जेक्ट है क्या? नो. तो फिर मोशन में क्या चीज होती है? जो ऑब्जेक्ट होता है वही मोशन में होता है. ओके सर, अ मैन वॉकिंग. ओके. अ मैन वॉकिंग इज इन मोशन. चलो नेक्स्ट लिखेंगे रेस्ट. नेक्स्ट लिखो रेस्ट. रेस्ट का मतलब क्या होगा? मोशन का एग्जैक्ट अपोजिट. इफ एन ऑब्जेक्ट सर, रुक डजंट चेंज इट्स जाएगा. मोशन. यस, रुक जाएगा. लिखो इफ Tree. an object doesn't change its position,
doesn't change its position with respect to time. पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब क्या है बेटा? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या है? टाइम के साथ। टाइम के साथ, यस, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन then the object is said to be at rest. When the object is said to be at rest. I guess on your motion and rest. Yes, sir. Yes, sir. लिख लो. Yes, sir. Sir, return. सर लिख लिया। Sir, done. Done. Very good. यस सर। सबने लिख लिया? रेस्ट भी Yes, लिख लिया sir. सबने? Yes, sir. रेस्ट का एग्जांपल क्या होगा? ट्री। A tree. Okay. Sir, और कुछ? sir, a car stopped at a place. कार स्टॉप एट अ प्लेस. बट जनरली हम लोग कार की बात नहीं लिखेंगे. ओके, ट्री लिख सकते हैं. यस. सर building बिल्डिंग लिख आ सकते हैं? सकता है। कपबोर्ड। बिल्डिंग आ building. सकता है. यस. Sir, building. बिल्डिंग आ सकता है. यस यस, बिल्डिंग भी लिख लिया. और सर सारी और नॉन लिविंग कुछ? थिंग्स वैसे तो होती है। सारी नॉन लिविंग सर, थिंग्स cupboard. हो सकती है. हाउस। कबर्ड बोल सकते हैं, टेबल बोल सकते हैं, चेयर बोल सकते हैं. बट इसको पर मैं मोशन में भी ला सकता हूँ. ऐसा नहीं है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मोशन नहीं करती, मोशन भी कर Sir, सकती है. showpiece. सर हाउस। Sir, showpiece. के एग्जांपल। सर यस. फर्नीचर नॉन लिविंग थिंग है फिर भी हम उसको मोशन में ला सकते हैं, उसको धक्का में। क्या चीज? यस Showpiece. बेटा, जैसे बॉल है वो भी मोशन में ला सकते हैं. ओके, सो मोशन एंड रेस्ट समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट? Sir, showpiece हो सकता है. चलो, शो पीस भी बोल सकते हैं रेस्ट पे. ऐसा ओके. रेस्ट चलो, आगे बढ़े. रेस्ट की समझ में क्या नहीं आया? बताओ. देखो, रेस्ट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, जहां है वहीं का वहीं रहेगा. Sir, राइट. तो जैसे मेरा, हाँ बोलो. मतलब है ना, मोशन में हम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की बात कर सकते हैं, मतलब लिविंग की कर नहीं. सकते हैं. यस, लिविंग या नॉन लिविंग दोनों, बट वो ऑब्जेक्ट तो होना सर चाहिए. मैंने जब कहा था अ मैन रनिंग या फिर हाँ, तो मैम वो तो सर राइटिंग मोशन में है. राइटिंग. तो मैन नहीं बोला तुमने, राइटिंग बोला. राइटिंग थोड़ी ना बेटा कोई ऑब्जेक्ट है. सर पर वो कैसे हम मोशन तो कर रहे हैं ना उसमें, कौन मोशन कर रहा है? अपना हैंड. मैं अपना हैंड मोशन कर रहा है. तो तुम्हें क्या लिखना चाहिए? तुम्हें क्या पूछना चाहिए था? तुम्हें पूछना चाहिए हैंड. द हैंड of a ऑफ मोशन ऑफ अ हैंड व्हेन वी आर राइटिंग. तो मैं इसको बोल सकता हूँ यस इट इज इन मोशन. ओके. तुमने ऐसा पूछा था क्या? तुमने पूछा था राइटिंग मोशन में है क्या? राइटिंग थोड़ी ना ऑब्जेक्ट है. ओके ओके, चलो कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़े. सर. No, sir. रेस्ट समझ में आ गया Yes, सबको? sir. मोशन एंड रेस्ट यस क्या समझ में आ Yes, गया? sir. चलो, सर। तो अब थोड़ा कंफ्यूज हो जाए. अगर समझ में आ गया तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते. Yes, राइट. sir. Yes, sir. चलो, सो कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा. ये तो बेटा 7th स्टैंडर्ड के हिसाब से तुम्हारी एक डेफिनेशन हो गई कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, और बेसिक डेफिनेशन हो गई. और फिर लिखा कि मूविंग कार जो है वो मोशन में है और ट्री या बिल्डिंग जो है वो रेस्ट पे है. ये बेसिक चीज जो छोटे बच्चों को आनी चाहिए. कोई डाउट? नो ओके, कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ. अब थोड़ा जो क्वेश्चन पूछता हूँ वो थोड़ा सा टेक्निकल देखना, थोड़ा सा मतलब ध्यान लगा के देखना है उसको. चलो, मैं लिख रहा हूँ अ मूविंग कार इज सर आपको चैट करें? रेस्ट. नहीं बेटा, ये मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, दिख रहा होगा अब. Yes, sir. Yes, sir. चलो, क्या ऐसा पॉसिबल है एक कार Yes. मूव कर रही है पर फिर भी वो रेस्ट पे है? ऐसा पॉसिबल है? हाँ सर. यस यस सर. नो पॉसिबल है ऐसा? यस सर. तो एक कार मूव कर रही है चलते कार बट कैसे फिर रुक भी सकते? वो रेस्ट पे है. नो सर। यस सर. No, sir. पॉसिबल?
सर जैसे हम यस कौन बोल रहा है? यस कौन बोल रहा है? सर मैं काव्य शाह। हाँ बोलो काव्य। सर मूविंग कार रेस्ट पे कैसे होगी? जैसे एक कार रुकी हुई है और उसके बाजू में से या सामने से कोई कार मूव कर रही है, तो ऐसा लगेगा कि वो कार मूविंग है, और रियली में तो वो रेस्ट पे होगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ मैं। ये पूछ रहा हूँ कि कार मूव कर रही है, आगे जा रही है, पर फिर भी कोई उसको रेस्ट पे ऐसा बोल सकता है? ये पूछ रहा हूँ। कार मूव कर रही है पक्का है, बट फिर भी वो रेस्ट पे है ऐसा किसी ने बोला, तो ये सही है या गलत है? ये पूछ रहा हूँ। सर नहीं ना, रॉन्ग है। रॉन्ग है स्टेटमेंट। चलो तो इस अब थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को, वैसे तो रॉन्ग है ये स्टेटमेंट, बट हाफ रॉन्ग है। मतलब ये स्टेटमेंट हाफ है इसलिए रॉन्ग है। ओके, अब ध्यान से देखो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से सुनना। एक कार है जो आगे जा रही है एट अ स्पीड ऑफ लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से जा रही है आगे? 10 मीटर 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ये आदमी खड़ा है, इस आदमी का नाम है ए, और ये कार को देख रहा है। तो कार जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। ए बोलेगा यस कार इज इन मोशन। ओके, मेरे पास एक दूसरी कार है और उस कार में एक दूसरा आदमी बैठा हुआ है जिसका नाम है बी, और बी भी कार पे जा रहा है विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये कार जो है, लेट्स से इसका नाम सी दे देते हैं। ओके, ये कार जो है उसका नाम सी है जो जा रही है। जब कार बी उतनी स्पीड से आगे जा रही है, तो जब ये इसको देखेगा तो क्या बोलेगा? मोशन में है या रेस्ट पे है? क्या बोलेगा? रेस्ट। के लिए क्या कार बी के लिए कार सी की सर पोजीशन मोशन चेंज हो चल रही है रही है क्या? वो। बेटा वो सर चल रही है मोशन किसके लिए? ध्यान से सुनो बेटा, रेस्ट है। वो जो चल रही है वो किसके रिस्पेक्ट में चल रही है? बी के। ए के रिस्पेक्ट में आगे जा रही है। बी, अरे पहले सुन लो मेरी बात, बीच में कोई नहीं बोलेगा अभी। ओके, ध्यान से सुनो। जो मेरा कार बी है, ओके, कार बी है, वो जब कार सी को देखेगा तो वो उसके सामने दिखेगी, हाँ या ना? हाँ। चलो थोड़ी देर बाद दोनों की स्पीड सेम है। दोनों की स्पीड सेम है तो आफ्टर सम टाइम, कुछ 5-10 सेकंड के बाद वापस जब कार बी वाला कार सी को देखेगा तो उसके सामने ही दिखेगी, हाँ या ना? यस सर। तो जो कार बी से, तो जब मैं कार बी से देख रहा हूँ, कार बी से जब मैं देख रहा हूँ तो कार सी की पोजीशन चेंज हुई क्या? कार नो बी से सर, नो देखने सर, नहीं पे हुई। कार सी Still की in पोजीशन rest. चेंज हुई? नहीं हुई। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब एक बात बताओ, ए के रिस्पेक्ट में ए ने जब सी को देखा तो इधर था, थोड़ी देर बाद ए ने सी को देखा तो इधर पहुंच गया, तो ए के रिस्पेक्ट में सी की पोजीशन चेंज हुई नहीं हुई? हुई सर। हुई सर। पोजीशन चेंज हो गई। हाँ तो मैं सर। ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई कार सी, क्या लिख सकता हूँ? कार सी इज इन मोशन, इन यस सर। मोशन with respect to what? ए। with respect to A। ए। समझ में आया? with यस respect सर। to A। A के रिस्पेक्ट में कार बी क्या, कार सी क्या कर रही है? मोशन में है। मोशन में और है। साथ ही साथ मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, कार सी इज एट रेस्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ बी। with respect to विथ रिस्पेक्ट बी। with respect to B। समझ में आ गया ये? यस सर। यस सर। यस तो सर। कार सी जो है वो मोशन में भी हो सकती है और एट द सेम टाइम वो रेस्ट पे भी हो सकती है, बट ऑब्जर्वेशन पॉइंट अलग अलग है। समझ में आया? यस तो सर। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या मोशन में नहीं है, वो पता करने के लिए कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसको कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सर ये लिखना है। समझ में आ रहा बेटा? अभी मत लिखो, मैं लिखवाऊंगा। यहाँ तक ये समझ में आ गया कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट पे है, वो चेक करने के लिए मैं कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे कोई ए आदमी है वो कार सी को मूविंग बोलेगा, और बी आदमी जो है वो कार सी को रेस्ट पे है ऐसा बोलेगा। आ रहा है समझ में?
तो कोई Yes, ऑब्जेक्ट sir. एक साथ मोशन में भी हो सकता है और उसी टाइम पे रेस्ट पे भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि मैं वो कहाँ से देख रहा हूँ। समझ में आ रहा है? yes, sir. Yes, sir. यस ओके सर। चलो, सो मैं जो लिख रहा हूँ वो लिख लो अब आगे। एक मिनट रुक जाओ। एन ऑब्जेक्ट मे अपीयर टू बी स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब एट रेस्ट। Rest. स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? एट रेस्ट। So an object At may appear to be stationary in relation to an object in similar situation, but the same may be in motion in relation to another object which is placed at different situation or different location. A body can be at rest and in motion at the same time. Okay, ये लिखना है, जल्दी से लिखते जाओ। सर इसका हेडिंग क्या ये लिखना है? लिखते जाओ। हेडिंग कुछ नहीं लिखना है, ये लिख लो। हेडिंग नहीं लिखना है, चलेगा। ओके आगे लिखना है मोशन एंड रेस्ट इज डिफाइंड बाय द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके विदाउट knowing point of observation we cannot say any object is at rest or in motion. ओके ये लिखते जाओ। और उसके बाद मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म मतलब दूसरों पर डिपेंड करेंगे, मैं कहां से देख रहा हूं उस पर डिपेंड करेगा। ओके मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म। लिख लिया ये, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म। बेटा सबको मेरे YouTube चैनल का मिल गया लिंक, मैंने Google क्लासरूम पे भी Yes, सेंड sir, किया हुआ है। फिजिक्स। ओके यस, तो वो तुम लोग बेटा सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई क्लास छूट रहा है या रिवीजन चाहिए तो पहले वो वीडियोस देखना। अगर उसमें सर, ये डाउट्स आए लिखना तो है? डायरेक्ट मुझे, हाँ ये तो लिखना है बेटा। अगर कुछ डाउट्स आए तो तुम वहां पे भी कमेंट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ओके ओके सर। ओके चलो ये 2 पॉइंट जल्दी जल्दी से लिख लो, इतने पॉइंट्स। An object may appear to stationary in relation to an object in similar situation, but the same may be in motion in relation to another object which is placed in different situation or a different location. A body can be at rest and in motion at the same time. Motion and rest are defined by the point of observation. Without knowing the point of observation, we cannot say any object is at motion or rest. Okay, motion and rest are relative terms. There is no object which is at absolute rest. Absolute rest का मतलब कोई ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पे रहे। जैसे मैं ये बिल्डिंग की बात करूं, क्या ये बिल्डिंग रेस्ट पे है? तो मैं बोलूंगा डिपेंड करता है। एक मैं मूविंग कार से देखूंगा इस बिल्डिंग को तो मुझे लगेगा कि कार के अपोजिट डायरेक्शन में बिल्डिंग जा रही है। आ रहा है समझ में? सर हम कोई Yes, भी sir. चीज रेस्ट पे है ऐसा मैं नहीं बोल सकता। यस बोलो बेटा। सर अगर हम ऐसे मून को देखते और गाड़ी चलते होते ना तो हमको वही लगता है कि मून हमारे साथ जा रहा है। मून भी चल रहा है, यस मून हमारे साथ चल रहा है ऐसा लगता है, राइट। दूसरा तुम्हें बेटा अर्थ जो है वो अर्थ कहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है? अर्थ कहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है? ईस्ट टू वेस्ट जाता है डेली। यस सर। बट एक्चुअल में देखे तो क्या होता है? एक्चुअल में अर्थ कहीं नहीं जा रहा है। ये अपना सॉरी मैं सन की बात कर रहा था, सॉरी। अगर हम सन की बात करें तो सन डेली कहाँ से कहाँ जाता है? ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल करता है।
बट एक्चुअल में देखेंगे तो सन तो एक ही जगह पे है, हम Yes, sir. अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं, इसलिए मुझे सन उल्टा जा रहा है ऐसा दिखता है, राइट? Yes, आ sir. रहा है Yes. समझ में? Yes, sir. Yes. ओके ओके, लिख लो जल्दी से यहाँ तक। ये लिख लिया Yes, sir. तो आगे Yes, sir, बढ़ेंगे। लिख No, sir. Wait. लिख लिया, ओके जल्दी लिखो। और Sir, मैं done. ऑब्जर्वेशन पे हूँ। ओके जल्दी लिख लो। डन, वेरी गुड। Sir, done. वेरी गुड वेरी गुड। Sir, done. ओके चलो आगे लिखो। नेक्स्ट। नो सर, नहीं हुआ। सर कंप्लीटेड। ओके ओके लिखो। मोशन रेस्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया ना? हो गया। यस। Yes, वेरी sir. गुड। चलो Yes, चलो sir. आगे आगे लिखो। आगे लिखो टाइप्स ऑफ मोशन। हटा दो इतने को। Yes, sir. यस। No, चलो sir. नेक्स्ट करते हैं। नो सर। ओके ओके लिखो। काव्य तुम स्क्रीनशॉट लिया करो पहले से ही, तुम बहुत लेट करते हो। सर लिख दूंगा, पर अभी 2 सेकंड लगेंगे। अब से स्क्रीनशॉट पहले ले लेना और फिर लिखना। सर पर आप आगे लिख दो ना, मतलब नीचे ही उसके। नहीं बेटा, नेक्स्ट हम लोगों को दूसरा पेज चाहिए होगा। सर हेडिंग टाइप्स ऑफ मोशन डालना है ना? यस यस, हेडिंग डालना है टाइप्स ऑफ मोशन। ओके, तो टाइप्स ऑफ मोशन में क्या आता है? तो सबसे पहले आता है जिसको हम कहेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। क्या कहेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन। एक काम करना बेटा, सब लोग मॉड्यूल ओपन करो, मॉड्यूल ओपन करो। मैं थोड़ा सा चेंजेस करवा रहा हूँ मॉड्यूल में। सर हो गया। ओके वेरी गुड। मॉड्यूल बेटा एक बात ओपन करो। Sir, okay. Yes, sir, कर लिया होता है। ओके मॉड्यूल ओपन कर लो। ओके कर लिया ओपन? Yes, sir. No, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके अब बेटा इसके अंदर ना ये जो लीनियर मोशन है, तो वो लीनियर मोशन Yes, sir. मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। सिर्फ तुम्हें क्या करना है, इसके अंदर ये जो लीनियर मोशन लिखा हुआ है उसके आगे ए लिखा हुआ है, तो उस ए को हटा दो। ओके, ये ऐसा कुछ ए करके अलग से कोई टाइप नहीं है। सबसे पहला टाइप है क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन। सेकंड टाइप इज कर्वी लीनियर मोशन। ओके, Sir, दो ये टाइप समझना linear है। motion नहीं है लीनियर कोई टाइप नहीं है, दैट इज नॉट अ टाइप ऑफ। ओके, उसी को हम लोग सर, ये पूरी रेक्टिलिनियर लाइन बोलते ही हैं। कट करनी है, पूरी लाइन ही कट करनी है। नहीं 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 नहीं, सिर्फ ये ए जो लिखा है ना वो हटा दो। वहां पे ए लिखा हुआ था, राइट? यहाँ पे ए लिखा हुआ है ऐसा कि फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज लीनियर मोशन, तुम्हें ऐसा लगेगा, तो ऐसा नहीं है। ओके, इसको हटा दो। ओके, सर लीनियर क्यों? मोशन जैसी कोई चीज अभी हम लोग, मैं बताता हूँ, बाद में बताता हूँ मैं। हमारा जो फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन है वो क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन। सेकेंड टाइप ऑफ मोशन इज कर्वीलिनियर मोशन। लीनियर मोशन। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन में क्या होगा? सो नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज सर्कुलर सर्कुलर मोशन, मोशन। रोटेशन और स्पिनिंग मोशन। उसके बाद हाँ, रोटेशन और स्पिनिंग जो है ना वो सर्कुलर का पार्ट नहीं है, इट इज डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। आया समझ में? सर्कुलर मोशन एंड रोटेशन जो है वो दोनों अलग अलग टाइप है, ऐसा समझना है, राइट? उसके बाद रिवॉल्यूशन। सर जो सर्कुलर मोशन है उसके लेफ्ट में जो बी है उसको कट नहीं करना है? हाँ, वो बी कट कर देना, मतलब वो बी जैसा कोई पार्ट नहीं है। ओके, इसको हटा दो, ऐसा कुछ नहीं है, बी हटा दो। एक काम करो ना, एक मिनट, बेस्ट वे ये है, एक काम करो, ये पूरी लाइन है ना, इसको हटाई दो, इसको पढ़ना ही मत, चलेगा। ओके, इस पूरी लाइन को हटा दो। हट गई? कौन सी? सर्कुलर मोशन की पूरी लाइन हटा दो। सर, ओके, सर्कुलर की
यस, सर्कुलर की पूरी लाइन जो मैंने बोर्ड पे दिखाया ना, मैंने अभी स्क्रीन शेयरिंग हो रही होगी, ऐसा सर्कुलर था ना, इसको ऐसा पूरा हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। ओके सर। हटा दिया। सिमिलरली बेटा जो लीनियर लिखा हुआ था उसको भी हटा दो। लीनियर लिखा हुआ था उसकी जगह पे दो ही हमारे आ गए, एक रेक्टिलिनियर दूसरा कर्विलिनियर, तो लीनियर को भी हटा दो। यस, सिर्फ लीनियर को हटा दो। लीनियर की जगह पे डायरेक्ट क्या आएगा, सबसे पहला पॉइंट आएगा रेक्टिलिनियर। ओके, लीनियर को हटा रेक्टिलिनियर मोशन। दो। रेक्टिलिनियर मोशन ये फर्स्ट पार्ट और हटाना है कुछ? मैं बताता हूँ। पहला लीनियर हटा दो, उसकी जगह पे पहली चीज रेक्टिलिनियर, सेकंड चीज कर्विलिनियर, थर्ड चीज जो आएगी वो हमारा क्या आएगा, रोटेशनल मोशन। ओके, थर्ड चीज रोटेशनल, फोर्थ मेरा रिवॉल्यूशन, ओके, फिफ्थ पीरियोडिक, सिक्स्थ ऑक्सिलेटरी, सेवेंथ मिक्स। ओके, इतना लिख लो। एट्थ रैंडम। सर ये सब लिखना है? नहीं लिखना नहीं है, सिर्फ इतना हटा दो। करेक्शंस है, वो करेक्शन मैंने करवाए। सर खाली ओके, 1 मिनट बाकी। वरना कंफ्यूजन होगा। दो चीज हटानी थी, लीनियर मोशन पूरा हटा दो और सर्कुलर मोशन पूरा हटा दो, बस इतना करेक्शन है। मैं बताऊंगा ये करेक्शन क्यों करवाया। ओके ओके सर। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब ये टाइप्स ऑफ मोशन करेंगे। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके सर, बाय तब सर, टाइप्स थैंक यू ऑफ सर, हैव अ मोशन नाइस सर, डे। थैंक यू।